किसान आंदोलन एक तरफ चल रहा है और इधर कैबिनेट की जो ब्रीफिंग हुई है उसमें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपनी तरफ से ये बातें बताई हैं, जैसे गन्ना किसानों के लिए किस तरह की सौगात है और इसके साथ ही जो पशुपालन के क्षेत्र में किस तरह के कदम सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं। अब हम दस्तक के अगले हिस्से में रुख करते हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो बात बन गई है उस पर। सीटों के बंटवारे का जो फॉर्मूला हुआ है उसने इतना निर्धारित कर दिया है कि यह गठबंधन टूटते टूटते बच गया है और यह सब हुआ है एक नेता के कारण। कौन है वो जिसने राहुल और अखिलेश से फोन पर बात की और गठबंधन की सारी अड़चनों को हटाया? आप सबका posturing, there are positions because it's a negotiation. So there was a period when we were both posturing. Right? We said something, he said something, he said something, we said something. He pretended to get angry. After that, I pretended to get a little bit angry. That went on. But at the end, we came together. We agreed by and large that this is the direction for us both to take, and we're moving forward. बात पुरानी है लेकिन कहानी और किरदार वही है। वक्त की मांग को देखते हुए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ में है। 7 साल बाद एक बार फिर मोदी को हराने के नाम पर यूपी के 2 लड़के मिल तो गए, लेकिन सवाल कई है। अखिलेश और मेरी पर्सनल रिलेशनशिप है, पॉलिटिकल रिलेशनशिप तो है मगर पर्सनल रिलेशनशिप भी है। साइकिल के साथ हाथ हो और हाथ के पास साइकिल हो तो सोचो रफ्तार कितनी है। अगर साइकिल के 2 पहिए हैं तो हम और राहुल जी यहाँ बैठे हुए 2 पहिए हैं, बंद करके तेजी से आगे बढ़ाएंगे चीजों को। ख्वाब तो पूरी रफ्तार से दौड़ने का था, लेकिन ये साथ 2017 के विधानसभा चुनावों में हार के साथ ही खत्म हो गया। लेकिन राजनीतिक मजबूरी ने दोनों के रास्ते एक बार फिर एक कर दिए हैं और दोनों का गठबंधन टूटने से बच गया। अंत भला तो सब भला। क्या समझे? तो क्या माना जाए? आप समझदार हो? गठबंधन होगा या सीट शेयरिंग को लेकर होगा। विवाद छिड़ा हुआ है। कोई विवाद नहीं है, आपके सामने सब चीजें साफ हो जाएंगी बहुत जल्दी। करते हैं सीट शेयरिंग। लिया और बिजनौर सीट की मांग खत्म कर दी। वहीं 2 सीटों पर बदलाव की मांग की, जिस पर समाजवादी पार्टी सहमत हो गई। तो ये तो बातें हो गई महत्वपूर्ण और गठबंधन होगा और बहुत जल्दी। आपके मुरादाबाद को क्या मिलेगा? मुरादाबाद किधर जा रहा, किधर थोड़ा बताइए। हम मुरादाबाद में सब जहाँ मुरादाबाद है वहीं मुरादाबाद रहेगा। सीट शेयरिंग को लेकर सर कांग्रेस सीट शेयरिंग में कोई बात नहीं है, जो बातचीत होनी थी वो बातचीत हो चुकी है पूरी। कांग्रेस और सपा का गठबंधन तो फाइनल हो गया, लेकिन आखिरी क्षण तक सीटों को लेकर पेंच बना रहा। कांग्रेस चाहती थी कि हाथरस और बुलंदशहर जो उसे दी जा रही है उसे बदलकर उसे
श्रावस्ती और खीरी की सीट दी जाए, लेकिन अखिलेश यादव तैयार नहीं हुए। मुरादाबाद की सीट कांग्रेस पार्टी हर हाल में चाहती थी, लेकिन सपा की ये जीती हुई सीट थी, इसके लिए भी अखिलेश यादव तैयार नहीं हुए। हालांकि अमरोहा की एक सीट जो कि मुस्लिम मतों के हिसाब से यहां निर्णायक स्थिति में है, समाजवादी पार्टी ने यह सीट कांग्रेस पार्टी को दे दी और गठबंधन भी तय हो गया। यह हो गया कि 17 सीट सपा लड़ेगी और 63 सीट अखिलेश यादव के खाते में जाएगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी जब पूरी तरीके से सीटों को लेकर अड़ी हुई थी, तो अंत में प्रियंका गांधी को सामने आना पड़ा और जब उन्होंने अखिलेश यादव से बात की, उसके बाद गठबंधन के धागे खुल गए और ये गठबंधन हो गया। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिन सीटों को चाहती थी वो उन्हें नहीं मिल पाई। हां, गठबंधन हुआ तो कुछ सीटें उनके खाते में जरूर ऐसी आईं जो कांग्रेस पार्टी के लिए मुफीद हैं। सूत्रों की माने तो वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय इस बार बलिया से चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि बलिया में मुस्लिम और भूमिहार फैक्टर काफी कारगर साबित होता है। लेकिन इस बीच अखिलेश यादव ने वाराणसी सीट का ऐलान कर दिया, जिसके बाद अब वाराणसी की सीट दोबारा कांग्रेस को दे दी गई। वहीं बलिया की सीट समाजवादी पार्टी अपने पास रखेगी। तो क्या चारों तरफ से टूट रहे इंडिया गठबंधन को लेकर अखिलेश यादव ने दबाव की राजनीति की? क्या इसीलिए उन्होंने राहुल के अमेठी पहुंचने से पहले दूसरी लिस्ट जारी की? तो जिस वक्त राहुल गांधी अमेठी में अपनी यात्रा निकाल रहे थे, तब समाजवादी पार्टी की तीसरी लिस्ट भी आई। क्या इसी वजह से कांग्रेस को बैकफुट पर आना पड़ा? Who is the candidate for Amethi? Who is the candidate for Raebareli? He will decide. He will. It's up to him and this Central Election Committee, the Congress President, Srimati Sonia Gandhi, leader of the Congress Parliamentary Party. They will take a collective call. सालों बाद साइकिल और हाथ एक बार फिर साथ में है। सवाल यह है कि क्या प्रियंका गांधी ने इसीलिए दखल दिया ताकि नीतीश और ममता के बाद अखिलेश की तरफ से भी गठबंधन टूटने का दोष कांग्रेस को न दिया जाए? आदरणीय अखिलेश यादव जी का इसके लिए विशेष आभार मानता हूं कि दोनों आदरणीय नेताओं ने पूर्ण विश्वास के साथ और आने वाली उत्तर प्रदेश की राजनीति को मद्देनजर रखते हुए एक दूरगामी लक्ष्य को सामने रखकर इस गठबंधन को अपनी मान्यता दी। कांग्रेस जब दबाव में आई तो अखिलेश ने मध्य प्रदेश का भी दांव खेल दिया। सूत्रों की माने तो यूपी के बाहर भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो सकता है, जहां समाजवादी पार्टी को मध्य प्रदेश में एक सीट मिल सकती है। वहीं अब जब सीटों पर सहमति बन गई है, तो अखिलेश यादव आगरा में राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या जिस मकसद से राहुल अखिलेश साथ आए हैं, उसमें वो इस बार कामयाब होंगे या फिर नतीजा 7 साल पहले जैसा ही होगा? लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। अखिलेश यादव कह रहे हैं अंत भला तो सब भला, लेकिन क्या कांग्रेस से गठबंधन करके उत्तर प्रदेश में वो बीजेपी को रोक लेंगे? जब 2 लड़कों का साथ विधानसभा चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सका, वो मोदी लहर में क्या कमाल दिखा पाएगा? आपने कहा कि जब हमारी सरकार आएगी, नहीं अखिलेश जी, आपकी सरकार आएगी और युवा चीफ मिनिस्टर बनेगा और अखिलेश यादव जी नरेंद्र मोदी जी नहीं है। अखिलेश यादव जी अपनी मन की बात नहीं करते हैं, आपकी मन की बात सुनते हैं। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी एक साथ मिलकर लड़ेंगे, एक साथ मिलकर जीतेंगे और उत्तर प्रदेश को हम बदल के दिखाएंगे। हमारे समाजवादी और कांग्रेस के सभी प्रत्याशियों को जिता देना, यही अपील और निवेदन आपसे है। 7 साल पहले अखिलेश और राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव जीतने के लिए जनता से खूब निवेदन किया। दोनों नेताओं को जीत का पूरा भरोसा भी था, लेकिन नतीजे दोनों के पक्ष में नहीं आए। सवाल है कि क्या इस बार यूपी के 2 लड़कों की जोड़ी अपने मकसद में कामयाब होगी? भारतीय जनता पार्टी से बड़ा कौन डकैत हो सकता है?
आपने देखा सीसीटीवी में कैसे वोट के साथ लूट हो गई। जो लोकतंत्र में बैलेट को लूट रहे हों, उनसे बड़ा कौन है लुटेरा? हमने आपने सबने देखा, इसलिए जनता इस बार इनको सबक सिखाने वाली है। India formation is a ideological formation in opposition to the idea of the RSS and the BJP. I am very confident, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है कि इंडिया अलायंस में ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, ये सब रिजॉल्व हो जाएंगी और हम एक साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और उनको हराएंगे। अखिलेश और राहुल ने जोड़ी तब बनाई जब राज्य में चुनाव के वक्त समाजवादी पार्टी की सरकार थी। वहीं इस वक्त यूपी और केंद्र में दोनों जगह बीजेपी की सरकार। सवाल है कि क्या ये फैक्टर पिछली बार की कसर पूरी कर देगा? हम युवाओं को, यूपी के युवाओं को एक रास्ता देना चाहते हैं, एक ऑप्शन देना चाहते हैं। नई तरीके की राजनीति, समाजवादी पार्टी की आइडियोलॉजी है, कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी है, सिमिलैरिटीज हैं, डिफरेंसेस हैं। हम सिमिलैरिटीज पे चुनाव लड़ रहे हैं। और अगर ये नारा हो कि यूपी को साथ पसंद है और काम बोलता है, दोनों मिल जाएं, तो सोचो क्या होगा। तो पुरानी जोड़ी नई ताकत के साथ मैदान में है। दोनों दलों को उम्मीद है कि पिछली बार की तरह दोनों बड़े नेता चुनाव में माहौल बनाएंगे और अंत में सब कुछ भला हो जाएगा। लेकिन बीजेपी को ऐसा नहीं लगता। कांग्रेस के सरदार श्री राहुल गांधी जी चाहते हैं सपा समाप्तवादी पार्टी बने, और अगर सपा वालों को ये पता है कि उनकी पार्टी समाप्त हो रही है, तो अखिलेश यादव जी भी ये चाहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भी बने यूपी। तो दोनों एक दूसरे की मदद करने की सामर्थ्य नहीं रखते। दोनों दलों को मालूम है कि उनके प्रत्याशियों को इस बार जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा। सही बात भूल ही रहे कि अंत भला तो सब भला। अब तो अंत ही है ना। बेचारे 2014 से लगातार हार रहे हैं, 14, 17, 19, 22, 4 चुनाव हो गए। अब पंच पांडव का इतिश्री 24 में कर देंगे, अंत भला तो सब भला।